हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इपिक क्या है। ओके, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इपिक। इसके पहले मैंने दो वीडियो लिटरेचर पर बना दिया है, जिसमें मैंने लिटरेचर की डेफिनेशन, लिटरेचर के फॉर्म्स, पोइट्री क्या है, पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म हैं, नॉन नैरेटिव पोइट्री क्या है, नैरेटिव पोइट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो पिछले दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एपिक। इपिक क्या है। ओके, सबसे पहली चीज़ इपिक क्या है, क्या समझते हैं आप इपिक से। कोई आपसे पूछ ले कि इपिक है क्या, तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इसको मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। A long poem that describes the actions of great men or women. Actions means heroic deeds. ओके, तो पहले आपको दो लाइनें पढ़नी है। ए लॉन्ग पोयम, एक लंबी पोयम, एक लंबी कविता, दैट डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करती है, द एक्शंस मतलब कामों को, कार्यों को, ऑफ ग्रेट मैन और वुमेन, महान औरत या आदमियों की। यानी एक ऐसी पोयम जो महान औरत या महान आदमियों के कार्यों को डिस्कस करती है, वो एपिक होता है। एक्शंस मीन्स यहाँ पर हीरोइक डीड्स। एक्शन माने क्या, उनके जो वीर गाथा है, वीरता पूर्वक कार्य किए गए हैं, उनका वर्णन करना। तो किस चीज़ में हम लोग करते हैं, एपिक में। मान लीजिए कोई बहुत महान व्यक्ति है, कोई बहुत महान औरत थी, महिला थी, तो जब उसकी वीर गाथा लिखते हैं, उसने जो संघर्ष किया, विजय पाया, उसकी जब वीर गाथा लिखते हैं तो हम किस में लिखते हैं, इपिक के तहत लिखते हैं, इपिक में लिखते हैं। ओके, ए लॉन्ग पोएम दैट डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ ग्रेट मेन और वुमेन इज कॉल्ड इपिक। और यहाँ पर एक्शंस मीन्स क्या होता है, हीरोइक डीड्स, यानी कि वीरतापूर्ण किए गए काम। ओके, तो इपिक मतलब जैसे महाकाव्य आप कह सकते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल दूंगा इसमें। और एक चीज़ यहाँ पर और लिखा है, इट रन्स इन वैल्यूम्स। वैल्यूम्स मतलब किताबें, ये किताबों में लिखी जाती, लाइनों में इनकी गिनती नहीं होती कि कितने लाइनें हैं। जैसे सोनेट वगैरह में लाइनों की गिनती होती कि 14 लाइनें हैं। ओके, लेकिन ये जो पोयम है इपिक, इनकी गिनती लाइनों में नहीं होती, बुकों में इनकी गिनती होती। एक बुक, दो बुक, तीन बुक। जैसे मान लीजिए कोई एपिक है, वो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसमें समझाऊंगा कि कोई कोई बुक होती है जिसमें 12 वॉल्यूम्स होते हैं, 13 वॉल्यूम्स होते हैं, 14 वॉल्यूम्स, मतलब वो जो पूरा एपिक है वो 12 बुकों में लिखा गया है। 12 बुकों में, 13 बुकों में, ऐसे ऐसे ये जो इपिक्स होते हैं लिखे जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लॉन्ग। मैंने आपको बताया था ये नैरेटिव पोयम है, मतलब इसमें किसी कहानी का वर्णन किया जाता है, और कहानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। तो इपिक कैसी कहानी है, बड़ी कहानी होती। ओके, तो a long poem that describes the actions of great men or women is called epic। यहाँ पर action means heroic deeds। it runs in volumes। ओके, इतना आपको epic में लिख देना है। फिर अब चलिए देखते हैं epic के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं। यहाँ पर आप देखिए epic के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो पहली विशेषता आप लोग देखिए, पहला जो पॉइंट है इसको देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इसको पढ़ता हूँ, ये वाला। एन epic begins with an invocation of to the music। एन epic begins with an invocation to the muse। इसको म्यूज बोलते हैं। ओके, तो एक epic की शुरुआत होती है, इन्वोकेशन मीन्स होता है वंदना, प्रार्थना, टू द म्यूज। म्यूज मीन्स गॉडेस ऑफ म्यूजिक। ओके, म्यूज को कहा गया है गॉडेस ऑफ म्यूजिक। तो epic की शुरुआत किससे होती है, जो गॉडेस ऑफ म्यूजिक होती है उनकी वंदना से होती है, ये इसकी विशेषता है। अगर कोई भी इपिक शुरू होता है तो उसकी शुरुआत किससे होती है, इन्वोकेशन टू द म्यूजिक। म्यूजिक मतलब संगीत, यानी कि किसी देवी देवता के संगीत से इसकी शुरुआत होती है। म्यूज यहाँ पर क्या है, गॉडेस ऑफ म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक से ही शुरुआत होती है। जैसे अपने यहाँ अगर किसी इपिक की शुरुआत होगी तो क्या, गणेश वंदना। ऐसे मान लीजिए किसी देश में कोई और अगर म्यूज़िक की देवी, जैसे अपने यहाँ सरस्वती हैं। ओके, सरस्वती माता जी हैं, तो
उनसे किसी भी महाकाव्य की शुरुआत होती है, ऐसे अन्य देशों में होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, एन एपिक बिगिंस विद एन इनवोकेशन टू द म्यूज। इनवोकेशन मीन्स समझ गए होंगे आप, वंदन या प्रार्थना। म्यूज मतलब गॉडेस ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की देवी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट, द सेटिंग इज वॉस्ट। जो एपिक की सेटिंग होती है, यानी जो पूरा इसका क्रियाकलाप होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मैंने बताया नैरेटिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्णन किया जाता है इसमें। तो ये द सेटिंग इज वास्ट मतलब इसका जो वर्णन होता है, सेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा विशाल होता है। यानी पूरा कैरेक्टर बता दिया जाता है किसी व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए कोई महान व्यक्ति या औरत है, तो उसका पूरा कैरेक्टर बता दिया जाता है, उसका शुरू से लेकर अंत तक पूरा बताया जाता है। ओके, तो इसलिए जो सेटिंग होती है वो वास्ट होती है। इट कवर्स द इंटायर नेशन। इसमें संपूर्ण देश का वर्णन किया जा सकता है, मेनी नेशंस या कई देशों का वर्णन किया जाता है, द होल वर्ल्ड या सारे संसार का वर्णन कर दिया जा सकता है, और द यूनिवर्स या हो सकता है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का वर्णन किया जाए। ओके, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में, 3-3 नंबर में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इसकी सेटिंग जो बहुत विशाल होती है, बहुत बड़ा होता है, और ये किसको कवर करता है, इपिक पूरे इंटायर नेशन मतलब पूरे एक देश को कवर कर लेता है, यानी पूरे देश की चर्चा कर दी जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई देशों की चर्चा कर दी जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे संसार की, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे ब्रह्मांड की ही चर्चा कर दी जाती है इपिक में। ओके, अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये आपको याद रखना है। इट शोज डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स। यानी कि ह्यूमन अफेयर्स जो है, यानी कि जो मानवीय मामले होते हैं, मनुष्य के जो कार्य होते हैं, मामले होते हैं, उनमें डिवाइन इंटरवेंशन होता है, यानी कि दैवीय हस्तक्षेप होता है। सुपर नेचुरल चीज़ों को दिखाया जाता है, शक्ति, जादू, इन सारी चीज़ों को दिखाया जाता है। ओके, तो इट शोज डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स, कि दो मनुष्य लड़ रहे हैं, उसमें भगवान आ गए या कोई जादू वाला कोई आ गया, कोई चमत्कारी हो गया। ओके, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन किया जाता है। इट शोज डिवाइन, डिवाइन मीन्स दैवीय, इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप, इन ह्यूमन अफेयर्स मानवीय क्रियाकलाप में या मानवीय मामलों में। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट है। फिर चौथी विशेषता इसकी है, आप देख लीजिए यहाँ पर, नैरेटिव यूजली ओपन्स इन मीडिया रेस। ये जो नैरेटिव यहाँ पर मतलब इपिक। ओके, नैरेटिव मीन्स इपिक के लिए आया है। ये जो इपिक है यूजली ओपन्स, इसकी शुरुआत होती है इन मीडिया रेस। मीडिया रेस मतलब मध्य से, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स। मीडिया रेस माने यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे मैंने लिख भी दिया है, मीडिया रेस मीन्स इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, यानी बीच में। तो जो नैरेटिव पोएम्स होता है, यानी जो इपिक होता है, इसकी शुरुआत बीच से होती है। ओके, जैसे किसी किसी फिल्म को आप देखते हैं तो उस फिल्म की शुरुआत बीच से होती है, फिर हीरो उसमें अपनी पिछली कहानी बताता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, और उसी पर पूरी फिल्म बन जाती है। आपने ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें शुरुआत से जब हीरो पैदा होता है उस समय से नहीं दिखाते हैं, जब हीरो बड़ा हो जाता है तब फिल्म की शुरुआत होती है। फिर हीरो जब उस फिल्म में अपनी पूरी कहानी बताता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे, और उसी में आपकी फिल्म कंप्लीट हो जाती है। यानी कि पीछे जाता है, पहले बड़ा है, फिर पीछे जाएगा, बचपन में बताएगा कि हम छोटे थे तब ये संघर्ष किए, तब यहाँ तक पहुँचे, और इसी में पूरा 1-2 घंटा आपकी फिल्म चली जाती है। तो नैरेटिव पोयम जो होता है, इपिक जो होता है, ऐसे इसकी स्टार्टिंग होती है, बीच से होती है। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा पैराडाइज लॉस्ट। ये क्या है, एक इपिक है, और ये 12 बुक्स में लिखी गई, यानी कि 12 वॉल्यूम्स हैं इसके। कितने वॉल्यूम्स हैं, 12। ये जॉन मिल्टन ने लिखा है, जो कि बहुत बड़े क्या हैं, सोनेटर हैं। ओके, सोनेट लिखने वाले, जैसे विलियम शेक्सपियर के बाद सोनेट में इनका ही नाम आता है। फिर ये जो दूसरा है इपिक, ये है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, ओके, फेरी क्वीन जो है इसको लिखा है एडमंड स्पेंसर ने। स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने ये महाकाव्य लिखा है, इपिक लिखा है फेरी क्वीन।
फिर अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, यानी रामायण और महाभारत। तो रामायण को किसने लिखा है, महाभारत को किसने लिखा, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये सारे क्या है, इपिक्स हैं। ओके, इपिक के ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो इपिक की मैंने विशेषताएं बताई, डेफिनेशन बताई और एग्जाम्पल भी मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।